सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज साथियों हम लेके आए हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और ये वीडियो दो भागों में होगी क्योंकि हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनको हम दो भागों में हमने बनाई है। और ये इस पंचवर्षीय योजनाओं में उन्हीं टॉपिक को लिया गया है जो अक्सर प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही बात की जाएगी यहाँ पर और उन्हीं टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मुख्य मेन टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय और एकीकृत संघ राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। हमारा जो पंचवर्षीय योजना है वो केंद्रीय और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इसके बारे में क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक जो पंचवर्षीय की बात करते हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हमारी अर्थव्यवस्था रिलेटेड है। और इसका जो मेन हम जिसकी बात करते हैं, जो हम पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय की जो योजना की बात करते हैं वो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में किया था। ठीक है, इनको ध्यान रखना। जो सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और इनका हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये थे जिन्होंने प्रथम मतलब पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी 1928 में। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका जो कार्यकाल था वो क्या था, 1991 से लेकर 1956 के बीच की बात चल रही थी। यहाँ पे ये जो योजना थी पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 दिसंबर 1951 को भारत का संसद की पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की थी। पहली 5 साल की। देखिए जो पंचवर्षीय का मतलब ये होता है कि 5 साल का यहाँ पे एक टारगेट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि विकास पर था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मेन फोकस किस पे था, हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था, कृषि विकास पर था। और ये योजना हेरेडोमन मॉडल पर आधारित थी। हेरेडोमन मॉडल का नाम आपने सुना होगा, नहीं है तो यहाँ पे ये पॉइंट जरूर आप ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा था कि योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप ध्यान रखना हेरेडोमन पर आधारित थी। और ये जो योजना थी ये सफल रही थी। 3.6% की वृद्धि पर हासिल की गई थी। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, 3.6%, क्योंकि पहली योजना थी। एंड आगे बढ़ते हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना की जब बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी जो थी वह उसके आगे की बात करेंगे। तो 1956 से लेके कहाँ तक, 1961 की बात, 1956 टू 1961 के बीच की बात कर रहे थे। और ये जो योजना थी वो थी पीसी महानोबेल मॉडल की। किसकी थी, पीसी महानोबेल मॉडल की बात की गई थी। इसमें ये जरूर ध्यान रखना आपका कि किन मॉडल की किन पंचवर्षीय योजना की जो बात करते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना है, सेकंड है। तो पहले जो मॉडल हमारे कौन थे, हमारे वो थे हेरेडोमन मॉडल थे। और दूसरी पंचवर्षीय में कौन थे, हमारे पीसी महानोबेल मॉडल पर आधारित थी। इनका देखिए इनका फोटो भी हमने यहाँ दे रखा है। ठीक है, इनके आधारित थी। और इनका जो मुख्य जो उपदेश या लक्ष्य था वो क्या, औद्योगिक विकास पे था, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी थी उन्होंने। और उन्होंने किस पे की थी, एग्रीकल्चर की बात की थी। ठीक है, ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है आपको। और इसकी जो ग्रोथ जब हुई थी तो ये योजना सफल जो रही थी वो इसके 4.1 की वृद्धि हासिल की थी। 4.1 लास्ट में कितनी थी हमारी, 3.6 थी हमारी। और इसमें यहाँ पर हमारी ग्रोथ हुई थी। तो ऐसे ही फिर हम जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पे आए थे तो इस योजना की जो अवधि थी वो हमारी कितनी थी, 1961 से कहाँ से थी, 1966 के बीच में थी। 1961 टू 1966 के बीच की बात की थी। कौन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना को भी कहा जाता है, इस योजना का मुख्य जो लक्ष्य था वो क्या था, अर्थव्यवस्था और गतिमान पर निर्भर था। मतलब इनको जो मेन जो वर्क था हमारा किस पे था, जो हमारी इकोनॉमिक थी वो उसको सेल्फ डिपेंड की बात करने की बात कर रहे थे। जो आज भी हम इस कोरोना आपदा में चल रहे हैं तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ ऐसे हालात था। और यहाँ पे जो पॉइंट आपको एक दिख रहा होगा सेकंड वाला, इस योजना को भी कहा जाता है, इस योजना को डॉक्टर D.R. गाडगिल भी कहा जाता है। यहाँ पे ये छोटा सा एक प्रिंटिंग है तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर
DR गार्डलिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा, चीन में युद्ध के कारण ये योजना फेल हो गई थी। इस योजना की जो वृद्धि दर थी वो 5.6% था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि थी वो कितनी थी हमारी, 2.4 रह गई थी, ठीक है। आपके लिए थर्ड भी है, उसको ध्यान से देखिए। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। इसलिए अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने मोटिवेशन कोट्स भी लीजिए ताकि आपको एक जज्बा बना रहे, जोश बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से बाद एक योजना का जो बीच में थोड़ा गैप की बात करते हैं वो होती है, एक होती है हमारी योजना अवकाश। योजना अवकाश का जो समय अवधि थी वो कितनी थी, 1966 से 1969। ये हमारे से 3 वर्ष की थी, ठीक है। इन तीनों सालों में भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। इन तीनों सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और संबंध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा, इसका जो मेन जो कारण था वो ज़रा देखिए क्या था। कारण कुछ ये था कि ये थर्ड नंबर पॉइंट ध्यान से पड़ेगा। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण क्या था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी, ठीक है। जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध की बात चली थी, देखिए यहाँ पे हमने इसको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना की जो अवधि थी, इसके आगे की बात करी थी उन्होंने, वो हमारी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, 1969 से 1974। फिर ये अपनी पटरी पे कहानी आ गई थी। वो 3 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी थे, जिसकी वजह से हमारी जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हो पाई थी। एंड इसमें इस योजना का जो दो मुख्य उद्देश्य थे, कौन कौन सा था। पहला था हमारा, पहला स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा कौन सा था, आत्मनिर्भर की स्थिति प्राप्त करना। यहाँ पे भी आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंड होने की बात करी जा रही थी। और इसका जो मुख्य पॉइंट है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चित्र भी मैंने दिखाया है इंदिरा जी का। इस योजना के दौरान 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था और किस सन में दिया था। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जब ग्रोथ की बात करते हैं, ये योजना असफल रही थी, ठीक है, क्योंकि 3 साल में जब लॉस में था तो फिर कहने की वो असफल रहेगी। 5.7% की विकास दर के लक्ष्य इनका था, लेकिन ये कितनी हमें सिर्फ मात्र प्राप्त हो पाई थी, 3.3%, ठीक है। तो इसलिए कहने की हमारी ये बहुत ज़्यादा हमारा ये भी लॉस में रही थी, असफल रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस योजना की जो अवधि थी वो 1974 से 1979 के बीच की थी, ठीक है। इस योजना के कृषि का सर्वोच्च प्राथमिक दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों की वरीयता दी गई थी। इसका ये ध्यान रखना है आपको इस लाइन को। इस योजना में कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता, जो पहली प्रायोरिटी किसको दी गई थी, वो एग्रीकल्चर को दी गई थी। और इसमें जो इंडस्ट्री है, जो हम जो वर्कआउट करते हैं, कारखाने हैं, खानों को इसमें मतलब जो हमारा जो फूड है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। कुल मिलाकर ये योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हासिल की थी, ग्रोथ हुई थी। और ये जो येलो पॉइंट मैंने कर रखे हैं, इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये डार्क पॉइंट हैं, क्यों यही आपके एग्ज़ाम्स में या मेन एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। ये जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ये वहीं के ही पॉइंट लिए गए हैं। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से समझिएगा और इससे बाहर एग्ज़ाम में आपके नहीं आएगा। इस योजना को ड्राफ्ट DP धर द्वारा तैयार किया गया था। ये जरूर ध्यान रखना आपको, जब भी कोई योजना की बात करते हैं तो जो पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं हम लोग, वो ये योजना कहाँ से, डॉक्टर P धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना के समय से पहले ही 1979 में से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि योजना पर ये ध्यान देना होता है कि उस कार्यकाल में किसकी योजना आई गई थी और किसने इसको तैयार किया था। एंड नेक्स्ट है हमारा, ये बात चल रही थी यहाँ पे मोरारजी देसाई जी की, इसकी एक रोलिंग पॉइंट एक प्लान था, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है ये।
जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई थी तो उसने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1978 में ही ख़त्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। एक वार्षिक प्लान मतलब जो हम ईयरली की बात करते हैं उसको बना दिया गया था, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं, प्लान कहते हैं। और लास्ट है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, जो इस वीडियो का एंड है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी आपके इसके आगे की बात करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या था। इस योजना की अवधि कितनी थी, 1980 से लेकर 1985 के बीच की थी। इस योजना का जो मूल उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भर बनाना। मतलब जो हमारी जो गरीबी की बात करते हैं और टेक्निकल वर्क करा के, ताकि वो क्या हो, हमारे लिए हम सेल्फ डिपेंड हों और अपने काम को अच्छे से आगे मैनेज कर सकें। छठी पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए थे और राशन की दुकानें क्या हो गई थी, बंद कर दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, जिससे खाद्य कीमतें में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर परासने शुरू कर दिए थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए योजना है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एंड इसी में और पाने पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। 2 पॉइंट और हैं। इस प्रकार ये योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया था, नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। एक नाम आपने सुना होगा किसका, नाबार्ड का, ज़रा उसके बारे में देखिए। इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक, ये 1982 की स्थापना हुई थी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत, एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, तो उसको आप ज़रूर प्लीज़ याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है, ये योजना बहुत सफल हुई थी। इसका जो लक्ष्य था वो कितना था, 5.2% था, लेकिन इसने ग्रोथ कितनी की थी, 5.7 की थी। तो ये हमारे 6 पंचवर्षीय योजना की बात की गई थी। आगे की 7 से लेकर 12 तक की पंचवर्षीय योजना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी मित्र भाई बहनों में उसको शेयर कर दीजिएगा।